हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार्स के बारे में। अगर हमारे जनरेशन के लड़के या हमारे जो पिताजी दादाजी है उनके जनरेशन्स अगर सुपरस्टार शब्द यूज करते थे तो एक मतलब वो फिल्म से रिलेटेड ही था और दूसरा था वो हिंदी फिल्म से रिलेटेड था, क्योंकि उस समय जब से मैंने हमारे दादा हमारे पिताजी के समय में दौर में रीजनल इंडस्ट्री उतना पॉपुलर था नहीं, तो उस इंडस्ट्री से सुपरस्टार ये सब आना बहुत मुश्किल था। तो ये जो सुपरस्टार सब जो हमारे दादा हमारे पिताजी से होकर हमने सीखा है, ये जो ट्रेडिशंस है सुपरस्टार्स बनने का, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास से स्वर्णाक्षर में गोल्डन वर्ड्स में लिखे गए कुछ सुपरस्टार्स की बात हम आज करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत 1913 में एक नॉन साउंड फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुआ था। फिर 1931 में आया फिल्म आला मारा, जो कि फर्स्ट साउंड फिल्म था। उसके बाद 1937 में फर्स्ट कलर फिल्म आई कृष्ण कन्हैया। फिर बहुत सारे स्टार्स आए, लाइक हमारे जो राज कपूर साहब है, उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर उस समय के स्टार थे। अशोक कुमार दादा मुनि जिसे कहते हैं, वो भी उस समय के एक स्टार थे बहुत बड़े। फिर एक दौर आया जब आपका दिलीप साहब, मतलब हमारा ट्रैजिक किंग दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, ये सब का एक दौर आया था। राजकुमार साहब, ये सब का एक दौर आया था। तो अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहले सुपरस्टार, मतलब फेम बोले, बॉक्स ऑफिस नंबर्स बोले, स्टारडम बोले, फैन फॉलोइंग बोले, उस हिसाब से अगर पहली सुपरस्टार्स की बात करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला जो सुपरस्टार था वो है हमारा दिलीप कुमार साहब, मतलब ट्रैजिक किंग दिलीप कुमार। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा उस समय ये सुपरस्टार सब उतना पॉपुलर हुआ नहीं था। तो जो पहला सुपरस्टार जो है वो हम तो अनऑफिशियली मान सकते हैं दिलीप कुमार, लेकिन ऑफिशियली कोई और है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर फेम फैन फॉलोइंग की विचार में करें तो इंडिया का पहला सुपरस्टार थे दिलीप कुमार। उस समय के कुछ और बड़े स्टार्स थे, लाइक देवानंद, एक मतलब बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे दिलीप साहब के। इसके अलावा राज कपूर भी थे, फिर राजकुमार थे हमारे। उसके बाद एक दौर आया जब सुनील दत्त सब आए इंडस्ट्री में। फिर राजेंद्र कुमार, आपका शशि कपूर, शम्मी कपूर, देन धर्मपाजी, जितेंद्र, 70s के दौर के हम बात कर रहे हैं। तो ये सब स्टार्स उस समय आए 70s के दौर में। उसके पहले तो दिलीप साहब की दबदबा था पूरे एक दशक तक, मतलब पूरे जो 1950 से लेकर 1962 तक था। 1962 से ये सब जो स्टार का नाम हमने बोला वो सब आए। इनमें हमारे जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार है प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय, इनका भी पिताजी थे विश्वजीत चट्टोपाध्याय, जो उस समय के बहुत बड़े स्टार थे, जो 1962 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 20 साल बाद के हीरो भी रहे थे। तो वो उनका भी डेब्यू हुआ था। तो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस डिसेट, मतलब 1960s के से लेकर 1970s तक। फिर 1970s के आते आते एक फिल्म आई जिस फिल्म का नाम था आराधना। उस फिल्म ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार का जन्म दिया। उनका नाम था राजेश खन्ना, जिसको हम पॉपुलरली काका नाम से बुलाते हैं। तो राजेश खन्ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली वो सुपरस्टार रहे जिनका लगातार 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही और सक्सेसफुल रही। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर ऑफिशियली पहली सुपरस्टार है, जिसको ऑफिशियली पहली सुपरस्टार का टैग मिला, वो है राजेश खन्ना। तो राजेश खन्ना का तो दौर चल ही रहा था 1969 से लेकर 1973 तक। लेकिन 1973 में एक और स्टार का जन्म हुआ फिल्म दीवार से। उनका नाम है अमिताभ बच्चन, द एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड, द वन मैन इंडस्ट्री, द मेगा स्टार, द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल के इतिहास में मुझे लगता है फैन फॉलोइंग के हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार रहे ये, जिनका हर एक तीसरे फैन में जिसका फैन फॉलोइंग है। इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार, जिन्होंने अपने स्टारडम के मायने में राजेश खन्ना को भी हराकर, मतलब जो राजेश खन्ना लगातार 15 हिट फिल्में दिए थे, एंड द बिगेस्ट सुपरस्टार, वन ऑफ द बिगेस्ट रोमांटिक हीरो ऑफ बॉलीवुड, उनको पीछे
धकेल दिया और बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए कुछ सालों के अंदर ही। क्योंकि 1970 अगर 70s की बात करें तो बच्चन की फिल्म के अलावा 1970s को कल्पना ही नहीं किया जा सकता था। लाइक उनकी फिल्म दीवार, जंजीर, शोले, राम बलराम, अमर अकबर एंटोनी, मुकद्दर का सिकंदर, लॉट्स ऑफ शान, ये बहुत सारी फिल्म, लावारिस, बहुत ऐसे फिल्म है। तो 80s की पूरी दशक का दबदबा, सॉरी 70s की पूरी दशक का दबदबा अमिताभ बच्चन के हाथ में था। एंड इस समय उनको ये एंग्री यंग मैन का टैग मिला, वन मैन इंडस्ट्री का टैग मिला, एंड ही बिकम द वन ऑफ द लीजेंडरी बिगेस्ट मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड बाद में जाकर हुआ। लेकिन इसी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जो एक दौर था, उसी समय और भी कुछ सुपर स्टार्स थे जो कि सुपरस्टार्स बन गए थे इस समय। उनमें थे धर्मेंद्र जी, जो कि इस समय बहुत सारे हिट्स फिल्म दिए थे। लाइक मैंने कहा राम बलराम, फिर प्रतिज्ञा, देन आपका शोले, अब चुपके चुपके, सॉरी फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके, एक ऐसा फिल्म था। तो ऐसे बहुत सारी कॉमर्शियली, शालीमार बोले आप, बहुत सारी कॉमर्शियली एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बनकर धर्मेंद्र भी इस समय का सुपरस्टार बन गए थे। इसके अलावा जितेंद्र साहब भी बहुत सारी ऐसे, लाइक बर्निंग ट्रेन, फिर आपका वो एक जानी दुश्मन, ऐसे बहुत सारी फिल्म से जितेंद्र साहब ने भी दिया, जो कि उस समय बहुत ही बड़े एक कलाकार थे, वो भी सुपरस्टार कहला जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बड़े स्टार उस समय थे, लाइक विनोद खन्ना, जो कि 1975 से लेकर 1978 तक अमिताभ बच्चन के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर भी थे स्टारडम के खिलाफ, ये विनोद खन्ना। फिर शत्रुघ्न सिन्हा, कुछ क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म के दौरान अमोल पालेकर भी उस समय बहुत नाम कमा चुके थे। फिर एक दौर आया जब 80s का दौर आया, जब जो 70s के स्टार्स थे एक्सेप्ट अमिताभ बच्चन, बहुत सारे स्टार्स धीरे धीरे फीका पड़ने लगे। और 80s के दौर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे सुपरस्टार मिला जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी पॉपुलर करने वाले थे। उनके नाम थे मिठुन चक्रवर्ती, जो 80s के दौर के कल्पना मिठुन चक्रवर्ती के अलावा किया नहीं जा सकता था। मतलब लॉट्स ऑफ हिट लाइक डिस्को डांसर, डांस, गुलामी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यार झुकता नहीं, वक्त हमारा है, इलाका, लॉट्स ऑफ फिल्म, टोटल 100 से ज्यादा फिल्म्स उन्होंने किया इस समय। इस समय आप जहाँ भी जानते हैं अमिताभ बच्चन इस समय राजनीति में चले गए थे, और जो पुराने स्टार्स थे लाइक धर्मेंद्र, जितेंद्र, उनका सिक्का उस समय चल नहीं रहा था। और जो नए स्टार्स थे जो कि 80s में डेब्यूट किए थे, लाइक संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ये भी धीरे धीरे अपना पैर इंडस्ट्री में जमा रहे थे। तो इस समय जो वन मैन इंडस्ट्री था वो था मिठुन चक्रवर्ती। और बाकी स्टार से मिठुन जहां पर अलग था वो है कि बाकी स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन एंड द न्यू स्टार्स या धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये सब बड़े बैनर के सुपरस्टार्स थे, मतलब बड़े प्रोडक्शंस की फिल्म बनाते थे। लेकिन जो मिठुन थे ये थे छोटे बैनर के स्टार, मतलब छोटे प्रोडक्शंस की फिल्म ये बनाते थे, छोटे बजट की फिल्म बनाते थे, लेकिन इनकी फिल्म की बिजनेस होती थी, ये जो बड़े स्टार्स थे उनकी लेवल की बिजनेस ये करता था। ये एक मिठुन की खासियत थी। और इनकी फिल्म लाइक डिस्को डांसर, जगीर, डांस, तकदीर, मुद्दर, ये कुछ ऐसे फिल्म थी जो कि इंडियन फिल्म को बाहर, इंडिया के बाहर, लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, रशिया में, चाइना में, जापान में बहुत पॉपुलर की। अब सभी जानते हैं डिस्को डांसर इज द 100 करोड़ ग्रॉसर्स ऑफ फॉर 80s इंडस्ट्री, फर्स्ट 100 करोड़ ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ 80s। इसके अलावा मिठुन चक्रवर्ती के अलावा उस समय जो सुपरस्टार्स थे, जो कि मिठुन चक्रवर्ती को वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेम्पोररी थे, और अनिल कपूर, जो कि लेट 80s में धीरे धीरे सुपरस्टार बने। कुछ आपका जो मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर से लाइक राम लखन, तेजाब, उसके बाद कर्मा एंड मिस्टर इंडिया, ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े हिट उस समय अनिल कपूर भी दिए, एंड दी बिकम द सुपरस्टार ऑफ लेट 80s। इसके अलावा सनी देओल, शायद बड़े स्टार थे। धर्मेंद्र हुकूमत से फिर से वापसी की थी, एंड ही इज द वन ऑफ द लीडिंग स्टार भी बने थे 80s में। अमिताभ बच्चन भी लेट 80s में कम बैक किया सहनसा के एंड वो भी इज अ सुपरस्टार ऑल्सो। बट 80s के दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती रहे, जैसे 70s के दौर में अमिताभ बच्चन रहे थे। फिर एक दौर आया 90s का दौर। 90s के दौर में ये जो 70s और 80s के स्टार थे वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होने लगे, क्योंकि धीरे धीरे उनका उम्र भी ढल रहा था। और तो वो कुछ प्रोड्यूसर्स बन गए लाइक अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर,
शशि कपूर एंड कुछ थे जैसे मिथुन चक्रवर्ती, जो कि उस समय के हालात है, मुंबई की इंडस्ट्री की हालात या मुंबई की जो सोशल हालात थी वो देखते हुए ऊटी में शिफ्ट हो गए, वहां से ही एक पैरेलल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चलाते रहे वो। तो 80s के दौर में 90s के दौर में जो नए सुपरस्टार्स, मतलब बोल सकते हैं आप कि पूरे बॉलीवुड ही नए जो सुपरस्टार्स है उनके हाथ में चले गए। उस समय के जो स्टार्स डेब्यू किए थे लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। सलमान खान, आमिर खान लेट 80s में ही डेब्यू किए थे। सलमान खान मैंने प्यार किया से एंड आपका आमिर खान कयामत से कयामत तक से डेब्यू कर चुके थे। इसके अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, राहुल रॉय, ऐसे कुछ नए स्टार्स इस समय डेब्यू किए थे। और बोल सकते हैं आप कि गोविंदा सानंदत्त एंड सनी देओल को छोड़कर कोई भी 80s का स्टार इस दौर में, मतलब 90s के दौर में ज्यादा दबदबा दिखा नहीं पाए थे। गोविंदा इज वन ऑफ द 80s स्टार जो कि 90s में भी अपना बहुत दबदबा दिखाए थे। आपका संजय दत्त का शुरुआत तो अच्छी की थी उन्होंने, सड़क, फिर साजन, खलनायक जैसे मूवीज से अपना शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया किया था। लेकिन उसके बाद वो मुंबई ब्लास्ट में जेल चले जाना और फिल्म में अनियमित हो जाने से अनियमित हो गए, तो उनका स्टारडम थोड़ा गिर गया वहां पर। एंड सनी देओल भी आपका डर बोले, फिर दामिनी, लेट 90s में घातक, बॉर्डर, जिद्दी, ऐसे मूवीज के माध्यम से बहुत बड़े, मतलब एक उस दौर के बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे। इसके अलावा जो नए स्टार्स थे उसमें सबसे पॉपुलर थे शाहरुख खान, मुझे लगता है, क्योंकि शाहरुख खान उस समय के सबसे ब्लॉकबस्टर हिट शाहरुख खान ही दिए थे। लाइक कुछ कुछ होता है, आपका फिर दिल तो पागल है, यस बॉस, डुप्लीकेट, करण अर्जुन, दिल वाले दुल्हनिया, जो 90s की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। एंड अभी तक की बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म 90s की दिल वाले दुल्हनिया थी। इसके अलावा सलमान खान भी हम आपके है कौन के माध्यम से डिस्को डांसर के जो 12 साल का रिकॉर्ड था 100 करोड़ की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बनने वाली, उसको भी तोड़ा था। एंड बाकी जो स्टार्स थे लाइक अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये भी एक्शन जॉनरा में अच्छे काम कर रहे थे। अजय देवगन बोले, वो लोग दिल वाले, सौगंध, वक्त हमारा है, मोहरा, फिर गुंडाराज, दिल हो तो ऐसे कुछ मूवी। फिर कुछ फैमिली ड्रामा भी इस समय आई, लाइक आपका मैंने बोला पहले दिल तो पागल है, फिर आपका आता है ये कुछ कुछ होता है, ये भी एक फैमिली ड्रामा फैमिली ओरिएंटेड फिल्म ही था। ऐसे कुछ बहुत सारी फिल्म इस समय आई, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 जो गोविंदा की फिल्म थी। लेकिन इस दौर का अगर अल्टीमेट सुपरस्टार्स जो थे वो थे गोविंदा, सनी देओल एंड शाहरुख खान। सलमान खान भी आप कह सकते हैं, लेकिन सुपरस्टार शाहरुख खान ही मुझे लगता है। सलमान खान उस दौर का सुपरस्टार नहीं थे, क्योंकि सलमान खान हिट्स तो कुछ दिए थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन जो मैंने सक्सेस रेशियो जो था वो उतना अच्छा नहीं था। जो 80s के जो पुराने सुपरस्टार्स थे लाइक अमिताभ बच्चन, इस पूरे दौर में बहुत बुरी तरह फ्लॉप रहे। उनका अगर सोलो हिट की बात करें तो एक ही सोलो हिट फिल्म वो दे सके, वो है आज का अर्जुन। ऋषि कपूर, शशि कपूर, ये सब जो प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमा रहे थे वो भी उतना सफल नहीं रहे थे। जितेंद्र बोले आप, जैकी श्रॉफ जो कि 80s के स्टार थे, अनिल कपूर, ये लोग फिल्म हिट तो दिए थे कुछ, लेकिन उतना खास उनका रहा नहीं। ये हिट जितना दिए थे उससे ज्यादा फ्लॉप्स भी दिए थे। तो पूरे अगर 80s की बात करें तो ये 90s की बात करें तो ये इनमें जो कॉन्स्टेंटेंसी रही वो गोविंदा के साथ रही, सनी देओल के साथ रही, शाहरुख खान के साथ रही। अजय देवगन भी इस समय बहुत सारे हिट्स फिल्म भी दिए थे। मिथुन चक्रवर्ती जो कि मैंने पहले कहा ऊटी में शिफ्ट हो गए थे, वो ऊटी में अपना ही अलग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चला रहे थे, जिनकी टारगेटेड ऑडियंस बी और सी सेंटर सी था। तो उसका वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया है, उसके ऊपर यहाँ पर आलोचना नहीं करेंगे। इसके बाद 2000 के दौर आता है। 2000 के दौर में जो अल्टीमेट सुपरस्टार रहे वो है शाहरुख खान। इस समय उन्होंने लगातार बहुत बड़े बड़े हिट दी थी, लाइक कभी खुशी कभी गम, वीर ज़ारा, दिल तो पाए, आपका फिर बोले आपका जो सुनील शेट्टी जिसमें विलन था मैं हूं ना, बहुत सारे ऐसे, मतलब इस दौर ओम शांति ओम, बहुत सारे हिट्स फिल्म शाहरुख खान ने इस पूरे दौर में दिया। एंड ही इज द अल्टीमेट सुपरस्टार ऑफ दिस एरा। लेट मतलब 2005 के बाद से आमिर खान भी बहुत सारे हिट्स फिल्म दिए, लाइक तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, धूम 2, जो कि बहुत बड़े बड़े ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहे। इसके अलावा इस समय बहुत सारे न्यू सुपरस्टार्स का जन्म भी हुआ, न्यू स्टार्स का जन्म हुआ, लाइक ऋतिक रोशन जो कि कहाना प्यार है जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से अपना डेब्यू किया। इसी दशक में उन्होंने क्रिस बनाई जो कि इंडियन फिल्म का एक कल्ट क्लासिक बन गया। धूम 2 बनाई। देन उन्होंने बनाई आपका
मेरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, कोई मिल गया, कभी खुशी कभी गम, इज वन ऑफ द न्यू कमर्स के अंदर सबसे बड़े स्टार वही थे। इसके अलावा विवेक ओबरॉय, अमिताभ सिद्धोशान, तुषार कपूर, जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर, फिर बहुत सारे ऐसे न्यू स्टार्स, फरदीन खान बोले, बहुत सारे ऐसे न्यू स्टार्स उन्होंने डेब्यू किए थे। हमारा इमरान हाशमी भी उस समय ही डेब्यू किए थे, डिनो मोरिया, बहुत सारे स्टार्स उस समय डेब्यू किए थे। पुराने स्टार्स के बीच अक्षय कुमार का ये दशक बहुत अच्छा गया, क्योंकि उन्होंने हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, धड़कन जैसे बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्म दी थी। इसे कॉमेडी जॉनर जो कि इस दशक में बहुत पॉपुलर हुआ था, उसका लीड थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस जॉनर में कॉमेडी के माध्यम से सुपरस्टार बनना, ये अक्षय कुमार ने बहुत से मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो कल्ट क्लासिक जो आज के दशक में हमारे लिए नॉस्टैल्जिया है, वो सब इसी दशक में आए। लाइक भागम भाग, दे दनादन, खट्टा मीठा बोले, फिर चुपके चुपके बोले, जो जो फिल्म थे वो सभी इसी दशक में आए। इसी दशक में हमने ये अक्षय कुमार जो कि कॉमेडी के माध्यम से सुपरस्टार बन गए और वन ऑफ द पॉपुलर सुपरस्टार वो इस समय का है। अक्षय कुमार इसके अलावा भी एतबार, जाने मन जैसे फिल्म में काम किया, खाकी जैसे फिल्म में काम किया। आपका सलमान खान के इस साल बहुत अच्छा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन यह भी उन्होंने कुछ बढ़िया हिट्स फिल्म दिए, लाइक तेरे नाम, बॉडीगार्ड बाद में वांटेड, फिर पार्टनर जैसी फिल्म उन्होंने दिया, लेकिन उतना कुछ ज्यादा कॉन्स्टेंटेंसी उनका रहा नहीं। अजय देवगन ने कुछ अच्छी फिल्म इस समय की, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन ने भी इस समय कमबैक किया और बहुत सारी अच्छी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म भी की और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म भी अमिताभ बच्चन इस समय किए। मिथुन चक्रवर्ती 2005 में कमबैक किया, लेकिन उतना कमबैक अच्छा खास कुछ रहा नहीं। अगर इस दौर की पूरे दौर के अगर हम अल्टीमेट सुपरस्टार्स की बात करें तो वो थे आपका शाहरुख खान, फिर अक्षय कुमार जो कि सुपरस्टार है, फिर आमिर खान, फिर अमिताभ बच्चन भी बोल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इस समय लीड में भी बहुत सारे कॉन्स्टेंट हिट दिए हैं। उसके बाद आता है सलमान खान। फिर 2010 से 2020 की जो दशक था, ये जो दशक था, ये आप कह सकते हैं ये अल्टीमेटम सलमान खान की दशक था। इस दशक में सलमान खान के फेमस दबंग फ्रेंचाइजी की सारी फिल्में आई जो कि बहुत पॉपुलर रही। इसके अलावा बजरंगी भाईजान बोले, सुल्तान बोले, राधे बोले, भारत जैसे बहुत सारी हिट्स दिए थे। हर साल आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट ग्रॉसर किक, फिर जय हो जैसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स इस समय सलमान खान दिए और बहुत सारे ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सलमान खान दिए। और ये जो दशक था ये अक्षय कुमार का भी दशक कह सकते हैं कि अक्षय कुमार भी इस समय छोटी बजट की बहुत हिट्स थी एंड साल में 3-4 भी हिट्स थी। लाइक आप बोल सकते हैं टॉयलेट एक प्रेम का था, एयरलिफ्ट, पैडमैन, गोल्ड, हाउसफुल फ्रेंचाइजीज की फिल्म्स, फिर OMG2, बॉस की, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स, एंटरटेनमेंट बहुत सारी फिल्म्स इस दशक में आपका हमारे अक्षय कुमार भी दिए। शाहरुख खान की ये दशक कुछ खास गया नहीं। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़कर उनका कुछ बड़ा हिट इस दशक में हम नहीं मिले और लगातार 3-4 साल वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब भी रहे। कुछ लगातार फ्लॉप्स की भी उनको झेलना पड़ा। इस दशक में अगर हम नए सुपरस्टार्स की, नए स्टार्स की अगर बात करें तो रणबीर कपूर ने लेट 2000s में ही उन्होंने डेब्यू कर चुके थे, तो इस दशक में भी उन्होंने कुछ खास फिल्में दी थी। इसके अलावा आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, टाइगर श्रॉफ जैसे नए स्टार्स ने इस समय डेब्यू किए। कार्तिक आर्यन जैसे नए स्टार्स इस समय डेब्यू किए, लेकिन इनमें भी कोई आज तक अभी तक सुपरस्टार नहीं बन पाए हैं। हाँ, अगर लास्ट सुपरस्टार्स की हम बात करें तो वो है ऋतिक रोशन, जो कि ये 2010 से लेकर 2020 तक भी बहुत अच्छे हिट फिल्म दिए थे। लाइक आपका वार बोले, फिर बैंग बैंग, क्रिस 3, फिर आपका काबिल, अग्निपथ जैसे बड़े हिट्स फिल्म दिए थे। लेकिन इस दौर की पकड़, इस दशक की पकड़ अगर किसी के हाथ रही वो है सलमान खान। उसके बाद आता है अक्षय कुमार, जो कि कंसिस्टेंसी लेवल में उस समय सलमान खान के बाद ही हुई थे। और साल में अगर 2-3 हिट्स की बात करें तो एकमात्र वो अक्षय कुमार ही दे सकते थे। ठीक है, फिर आपका आमिर खान का भी कुछ अच्छा साल नहीं गया, क्योंकि इस साल में उन्होंने PK एंड आपका और एक फिल्म आई थी तलाश बोलकर, ऐसे कुछ हिट्स फिल्म तो उन्होंने दी। सीक्रेट सुपरस्टार जैसे एक फिल्म दी, लेकिन इस साल उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसे बहुत बड़े डिजास्टर भी दिए थे। और आप लोग जानते हैं कि सलमान खान, आमिर खान उतना ज्यादा फिल्म्स करते नहीं है। एक इस दशक में भी आमिर खान का अगर आप देखें तो 4 या 5 फिल्में आई थी, उसमें एक बहुत बड़ा डिजास्टर रही और कुछ हिट्स भी रही। सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान का कैमियो था। तो दशक की पकड़ सलमान खान का ही रही। फिर 2021 से लेकर 2024 की अगर बात करें तो ये एक ऐसी
मतलब लास्ट जो दशक था 2010 से लेकर 2020 तक, इस दशक में एक चीज देखे हम कि रीजनल इंडस्ट्री स्पेशली साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने आज धीरे धीरे पूरी पैन इंडिया में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। और 2024 आते आते ये दबदबा बहुत ही बढ़ गया है। इसी दशक में हमने KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2, बाहुबली 1, बाहुबली 2, 777 चार्ली, हनुमान बोले और विक्रम, जेलर जैसी मूवीज को देखे जो कि पैन इंडिया लेवल में बहुत सक्सेसफुल हुआ। और ये एक ऐसी मतलब साल कुछ रही कोरोना के बाद कि जब बॉलीवुड कुछ खास कमाल दिखा नहीं रहता और साउथ फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे पूरी पैन इंडिया लेवल में अपनी पकड़ बना रही थी। लेकिन अगर बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो शाहरुख खान फिर से इस समय अपना कमबैक किया, जवान और पठान, जो कि दो बैक टू बैक 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई डंकी, जो भी सुपरहिट रही, 500 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो अभी इस 4 सालों में शाहरुख खान वॉज अ टॉपेस्ट स्टार। उसके अलावा कोई भी स्टार इतना अच्छे कॉन्स्टेंट से दिखा नहीं पाए थे, वो सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो। अजय देवगन कुछ हिट फिल्म दिए हैं, ऑल्सो लाइक लास्ट उनका शैतान हिट रहा। उसके पहले भी एक फिल्म आई थी, वो भी हिट रही थी। लेकिन शाहरुख खान जैसी पॉपुलैरिटी इस 4 साल में किसी और ने दिखा नहीं पाया था। तो इसी दशक में हमने कुछ पैन इंडिया सुपरस्टार्स मिले, लाइक प्रभास, फिर आप बोले तो प्रभास ही बोल सकते हैं। KGF की जो रॉक स्टार यश है वो भी पैन इंडिया सुपरस्टार खिताब हासिल कर लिया थे। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की ये अगर लगभग 100 साल की अगर बात करें तो इस 100 साल में अगर पैन इंडिया सुपरस्टार्स कोई बने तो एक नंबर पे रहे मेरा चॉइस में अमिताभ बच्चन, उसके बाद दिलीप कुमार साहब, राजेश खन्ना, धर्म पाजी, मिठुन चक्रवर्ती, फिर शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। ये कुछ ऐसे स्टार्स थे जो कि पैन इंडिया लेवल में सुपरस्टार बने, जिनका आज भी पॉपुलैरिटी है, जिनके नाम पे आज भी फिल्म चलती है। अगर हम मेगा स्टार्स की बात करें कि जो मेगा स्टार्स के खिताब हासिल कर लिए, उसमें ऑफकोर्स अजय देवगन साहब है, मिठुन चक्रवर्ती, धर्म पाजी, इवन शाहरुख खान, सलमान खान, ये भी मेगा स्टार्स बन चुके हैं धीरे धीरे, उनका जो पॉपुलैरिटी फेम है। तो मेरी नजरिए से ये कुछ ऐसे सुपरस्टार्स या लेजेंडरी सुपरस्टार्स है बॉलीवुड की जो जिसको हम सुपरस्टार या मेगास्टार कह सकते हैं। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर जानाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।